सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। वी आर सो क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर, तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो आप लोग। सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये वाली बाइक है बजाज V15 और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस वाले बाइक में जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो आती रहती है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिसको आप लोग अपने बाइक में अप्लाई कर दोगे तो आप लोगों की बाइक की जो है वो 5 प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो सकती है। सो चलो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये वाली प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम है बेसिकली माइलेज की प्रॉब्लम। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को जो है वो बाइक में उतना अच्छा माइलेज नहीं मिल पाता है। किसी को 40 का माइलेज मिलता है, किसी को 35 का माइलेज मिलता है, तो किसी को 30 का माइलेज मिलता है। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे लोगों को आती है। अभी प्रॉब्लम हो गया, अब इसके सोल्यूशन का क्या। सो अगर आप लोगों की बाइक में माइलेज की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहला काम आप लोग यही करो कि आप लोग जो है वो अपने बाइक की कार्बोरेटर सेटिंग और उसके आइडल आरपीएम सेटिंग को आप लोग कम करवा दो, है ना। मतलब उसको एकदम ट्यून करवा दो कि वो बहुत ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा कम भी ना हो। अभी ये तो हो गया पहला सोल्यूशन। अभी हम लोग चलते हैं सोल्यूशन नंबर 2 पे। सो सोल्यूशन नंबर 2 बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सोल्यूशन है ना, ये बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। जैसे अगर आप लोगों की बाइक में वाइब्रेशन होती है, नहीं तो आप लोगों की बाइक का जो इंजन है वो ज्यादा गर्म होता है, नहीं तो आप लोगों को अगर कम माइलेज मिलता है। सो अब इतने सारे प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द सोल्यूशन में से एक है ना, वो सोल्यूशन है कि आप लोगों को अपने बाइक में मोटूल का इंजन ऑयल आप लोगों को डालना है। जैसे माइलेज वाली प्रॉब्लम हो गई, इससे माइलेज जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिल जाता है। नहीं तो अगर आप लोगों की बाइक में अगर वाइब्रेशन की अगर प्रॉब्लम है ना, तो उसको भी एकदम स्मूदन आउट कर देता है। अगर हीटिंग वाली प्रॉब्लम है तो वो वाइब्रेशन के साथ ही वो खत्म हो जाती है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका सोल्यूशन सिंपली एक है ना, मोटूल का 20W50 इंजन ऑयल। ना मेरे बाइक में इस समय मोटूल का सेमी सिंथेसाइज 20W50 इंजन ऑयल पड़ा हुआ है ना। ये लगभग मुझे 500-600 रुपए का पड़ा था। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के पास अगर कुछ ज्यादा का पैसा आ गया है, तब आप लोग अपने बाइक में जो है वो फुल्ली सिंथेसाइज मोटूल का 20W50 इंजन ऑयल भी आप लोग डाल सकते हो। वो लगभग वो 700 से 800 रुपए का आता है, ऐसे ही आता है। लेकिन मोटूल का जो इंजन ऑयल होता है ना भाई साहब, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो नेक्स्ट लेवल पे होती है। सो अभी ये तो हो गया सोल्यूशन नंबर 2। अभी आप लोग चलते हैं सोल्यूशन नंबर 3 पे। अभी जो सोल्यूशन नंबर 3 है ना, इसका भी लेना देना जो है ये इंजन से है। कभी कभी किसी बाइक में ऐसा होता है कि ये वाले इंजन जो है ये कभी कभी रफ चलने लगता है। मतलब बहुत सारा ये जर्क देता है ना, उतना स्मूथ उतना नहीं चलता है और इसमें फोर्स न्यूट्रल जो है वो आता रहता है। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ये जो इंजन है ये स्मूथ नहीं चलता है। सो इसका जो सोल्यूशन है ना, वो एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये वाला सोल्यूशन इज जस्ट लाइक रामबाण। मतलब आप लोगों के लिए एकदम एक नंबर वर्क करेगा ये वाला सोल्यूशन। इसका जो सोल्यूशन है वो है बेसिकली ऑयल ट्रीटमेंट। सो अगर आप लोगों को नहीं पता ऑयल ट्रीटमेंट क्या होता है ना, ये बेसिकली एक लिक्विड होता है जो आप लोगों की बाइक के इंजन ऑयल के साथ ही आप लोगों की बाइक में जो है वो जाता है, जिसका काम यही होता है कि वो आप लोगों की बाइक का जो इंजन है उसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर देता है। मतलब आप लोग ऐसा समझो जैसे आप लोग अपने बाइक में कुछ ऑयली चीज आप लोग डाल रहे हो, जिसका काम ही यही है कि वो आप लोगों की बाइक के इंजन को एकदम मक्खन स्मूथ कर देता है। तो अगर आप लोगों की बाइक में अगर स्मूथनेस की अगर प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों की बाइक की जो इंजन है वो अगर स्मूथ नहीं चल रहा है ना, उसमें कुछ उसमें मतलब जर्क आ रहा है या फॉल्स न्यूट्रल बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप लोग जो है वो अपने बाइक में एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट आप लोग डाल के देखो इंजन ऑयल के साथ, है ना। डेफिनेटली भाई साहब बहुत तगड़ा फर्क करता है ये, है। मैं खुद के मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। बहुत ही अच्छा वर्क करता है ये बाइक के इंजन में। सो अभी ये तो हो गया सोल्यूशन नंबर 3। अभी हम लोग चलते हैं सोल्यूशन नंबर 4 पे। सो जो सोल्यूशन नंबर 3 है ना, इसका जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है ना, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग प्रॉब्लम है। और ये वाली प्रॉब्लम जो है ये बहुत सारे बजाज V15 में स्पेशली आती रहती है। ये वाली प्रॉब्लम है बेसिकली बजाज V15 में बैटरी की प्रॉब्लम। मतलब इस वाले बाइक की जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी ड्रेन हो जाती है ना, बहुत ही ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है, जिसके वजह से मतलब बार बार जो है वो बैटरी चेंज करानी पड़ती है। सो इसका जो सोल्यूशन है ना, अगर आप लोगों की बाइक में अगर एक्साइड की अगर बैटरी नहीं है तो आप लोग अपने बाइक में जो है वो एक्साइड की बैटरी आप लोग डाल लो। अभी मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन इस वाले बाइक में एक्साइड की जो बैटरी है ना वो कुछ ज्यादा ही सुटेबल होती है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मैंने अपने बाइक में बेसिकली एमरॉन की जो बैटरी है वो मैंने कई साल तक चलाने की कोशिश की, लेकिन वो हर एक महीने पे वो खराब हो जाती थी, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने अपने बाइक में एक्साइड की मैंने बैटरी डाली, है ना, तो मतलब चमत्कार हो गया और मेरे बाइक की जो बैटरी वाली जो प्रॉब्लम थी वो एकदम ही गायब हो गई। सो अगर आप लोगों की बाइक में अगर एक्साइड की अगर बैटरी नहीं है तो आप लोग जो है वो अपने बाइक में एक्साइड की बैटरी डाल दो। पता नहीं ऐसा क्या है कि बजाज V15 में एक्साइड की जो बैटरी है वही ज्यादा सुटेबल रहती है। सो अभी ये तो हो गया सोल्यूशन नंबर 4। अभी हम लोग
चलते हैं सोल्यूशन नंबर 5 पे। सो अभी जो सोल्यूशन नंबर 5 है ना, उसका लेना देना बेसिकली आप लोगों की बाइक के हेडलाइट से है। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इस वाले बाइक की जो हेडलाइट है वो समय के साथ वो बुजुर्ग होती रहती है। मतलब जैसे जैसे समय आगे जाता जाता है इसकी जो लाइट है, जो कैपेसिटी इसकी है ना, वो कम होती रहती है। मतलब इस समय अगर आप लोग अगर रोड पे अगर देखोगे तो मेरे बाइक की जो हेडलाइट की जो रोशनी है ना, वो कुछ भी नहीं है। मतलब देख रहे हो ना, कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर है भाई साहब। सो इसका जो सोल्यूशन है ना, वो यही है कि आप लोगों को अपने बाइक में एलईडी लाइट जो है वो लगवानी पड़ेगी, है ना। अगर आप लोगों को चाहो तो एलईडी बल्ब आप लोग अपने बाइक में लगवा सकते हो, है ना, क्योंकि वो जो है वो काफी सही वर्क करता है। लाइट की जो जरूरत है वो अंधेरे में पड़ती है, जैसे रात में हो गया, है ना। अगर लाइट अगर आप लोगों की बाइक अगर धीरे रहेगी तो सामने का जो उतना कुछ दिखता है नहीं। अब मुझे अब उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरे बाइक में जो है वो ऑलरेडी ये लगा हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये लगा हुआ है। मैंने मतलब अलग से मैंने लगवाई थी, तो मुझे जो है वो आफ्टर मार्केट एलईडी लाइट की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है हेडलाइट में। ऑब्वियसली अब हर कोई अब फॉग लाइट का मॉडिफिकेशन तो नहीं करवा सकता है, तो आप लोग जो है वो अपने बाइक में हेडलाइट का बेसिकली वो तो चेंज करा ही सकते हो यार, वो तो एक बल्ब होता है। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइज, अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हुई तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइज, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म। तो चलो गाइज, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हम मिलते हैं आप लोगों से कल।